तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष पुनः एस्टेट 2022 के अंतर्गत आने वाले जो प्रश्न हैं उनका समाधान लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने 5 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी और कौन कौन से प्रश्न संभावित हो सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा की थी। आज हम अग्रिम 5 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। उन प्रश्नों का समाधान तथा वहाँ से बनने वाले उसी तरह के जो अन्य प्रश्न हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो 95 तक हमने देख लिए थे, आगे 96 से हमको प्रारंभ करना था। तो इसके अंदर लिखा गया है कि अफवाह इत्यस्य सर्वोपयुक्ताः संस्कृत अनुवादो भविष्यति। अफवाह शब्द का सर्वोपयुक्त संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो यह लोकापवादः, ये ठीक रहेगा। इसके बारे में आपको जानना चाहिए, आपको संस्कृत बोलने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे आपको यह प्रश्न गलत नहीं होंगे। आपका शब्दकोश जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। तो इसमें तो ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम अग्रिम प्रश्न पर चलते हैं जो चर्चा के योग्य है। अब प्रश्न नंबर 97 में कहा गया है कि शुद्धम वाक्यम अस्ति। शुद्ध वाक्य कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है लोकस्य अध्यधि कृष्णवस्ति। पहले इसी पर चर्चा करते हैं कि लोकस्य अध्यधि कृष्णवस्ति, यहाँ पर लोकम पद का प्रयोग होना था। लोकम अध्यधि कृष्णवस्ति क्यों होना था? क्योंकि ये 3 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। अध्यधि, अधोअधः और उपरि। ये जो 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। लोकम अध्यधि कृष्णोऽस्ति, लोकम अधोअधः कृष्णः और लोकम उपरि कृष्णोऽस्ति। लोक के ठीक नीचे कृष्ण है, लोक के ठीक ऊपर कृष्ण है, ऐसा। परंतु अगर अधः शब्द अकेला आ जाए तो फिर लोकस्य अधः ऐसा बनेगा, तब षष्ठी आएगी। उपरि शब्द अगर अकेला आ जाए तो लोकस्य उपरि ऐसा बनेगा, तब षष्ठी लगेगी। परंतु अगर ये दोनों एक साथ आए हुए हैं, यानी अधोअधः एक साथ लिखा हुआ है 2 बार, अध्यधि एक साथ हो, उपरि एक साथ हो, तब वहां पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उभ सर्वतसु कार्या दिगुपर्या दिशु त्रिषु द्वितीया म्रेडितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। ऐसे एक वार्तिक है, उस वार्तिक के अनुसार जो 2 हैं, 2 इत्युक्ते जो आम्रेडित हैं। आम्रेडित कहा जाता है कि 2 शब्द अगर बार बार आए हैं, जैसे अधो, अधः, अधः, इसमें जो बाद वाला है उसको आम्रेडित कहा जाता है। पूर्व वाले को अभ्यास कहा जाता है, पूर्वाभ्यासः, बाद वाले को आम्रेडित, तस्य परमाम्रेडितम्। तो अगर ये अकेले अकेले हो तब तो बेटा आपको षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। यह एक बार केवी के अंदर आया हुआ था। केवी में 2023 में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर अधः शब्द के योग में विभक्ति पूछी गई थी कौन सी होती है, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। परंतु अध्यधि, अधोअधः, उपरि ये इस तरीके से दिखाई दे, डबल दिखाई दे, तो तब वहां पर यह द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य तो हमारा है गलत, क्योंकि यहां पर लोकम होना चाहिए था। दूसरा देखते हैं, सह अन्नम हेतोः निवसति, वह अन्न के हेतु से निवास करता है। हेतु शब्द का अगर प्रयोग हो तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अन्नस्य हेतोः निवसति, ऐसा। अन्नस्य हेतोः निवसति। परंतु अगर आपने हेतु शब्द का प्रयोग नहीं किया और ये पूछ लिया जाए कि हेतु अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तब तृतीय होती है, अन्नेन निवसति, फिर अन्नेन बन जाएगा। हेतु सूत्र है, हेतु। सह अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए निवास करता है, या ऐसा बोल सकते हैं सह अध्ययनस्य हेतोः निवसति, अन्न के हेतु से निवास करता है। तो हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है, यहां पर इन्हें द्वितीय लगा रखी है, तो ये वाक्य भी गलत है। उसके बाद चौरेभ्यो भीतो असि, चोरों से डरा हुआ है, या त्वम चोरेभ्य भीतो असि, कि तुम चोरों से डरे हुए हो। अब एक सूत्र आता है भित्रार्थ न भय हेतु। भयार्थक जो धातुएं हैं और त्राणार्थक जो धातुएं हैं, डरने वाली और रक्षा करने वाली,
उन धातुओं के योग में जो भया का हेतु होता है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और अपादाने पंचमी के साथ पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो यहां पर तुम चोरेभ्यो भीतोऽसि, डरने का हेतु कौन है? चोर। तो चोरों के अंदर अपादान होकर के अपादानी पंचमी के साथ पंचमी विभक्ति हो गई, ये वाक्य ठीक है। ऐसे ही त्राणार्थक धातुएं अगर हो, त्राणार्थक धातुओं के अंदर भी जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि रक्ष माम नरकपातेन, नरकपात से मेरी रक्षा करो। तो या तो त्राणार्थक धातुएं हैं रक्षा करने वाली, या भयार्थक धातुएं हों डर वाली। तो किससे रक्षा की बात की जा रही है? क्योंकि वो किसी न किसी व्यक्ति से डरा हुआ है, किसी न किसी चीज से डरा हुआ है, तो जो भया का हेतु है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। तो नरकपात इसकी अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति यहां पर होनी थी, नरकपातात बनना चाहिए था, परंतु यहां पर तृतीया लगा दी, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। तो भयार्थक धातुएं और त्राणार्थक धातुओं में जो भया का हेतु है, जिससे डरा जा रहा है, जिससे रक्षा की जा रही है, वहां पर पंचमी विभक्ति हो जाती है अपादान संज्ञा होकर के। तो इस वाक्य के अंदर आपको पता चल गया होगा, इस प्रश्न के अंदर शुद्धम वाक्यमस्ति कौन सा है? तो चोरेभ्यो भीतोऽसि, यह हमारा राइट आंसर है इसका। अब उसके बाद देखते हैं कि प्रश्न नंबर 98, और ये कहता है कि यस्मिन छंदसि, जिस छंद में वर्णद्वयम न्यूनम भवति, दो वर्ण कम होते हैं, तत् कथ्यते, उसको कहा जाता है। अब ये दो शब्द हैं निचृत, भूरिक, विराट और स्वराट। इनके अंदर जिसके अंदर एक अक्षर कम होता है उसको कहा जाता है निचृत। इसी लाइन से याद करनी है आपको भी। जिसके अंदर एक अक्षर अधिक होता है, एक अक्षर अधिक होता है उसको कहा जाता है भूरिक। दो अक्षर कम जिसके अंदर होते हैं उसको कहा जाता है विराट, और दो अक्षर अधिक जिसके अंदर होते हैं उसको कहा जाता है स्वराट। तो निचृत, भूरिक, विराट, स्वराट। जिसके अंदर एक अक्षर ज्यादा हो, अधिक हो, निचृत। जैसे गायत्री छंद हमने देखा होगा, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह आपने सुना होगा। इसके अंदर एक अक्षर कम है, इसलिए हम वरेण्यम के स्थान पर वरेणियम ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि पिंगल सूत्र के अंदर ऐसा कहा गया है, छंद सूत्र जो पिंगलाचार्य ने लिखा उसके अंदर। तो वह निचृत गायत्री का एक उदाहरण है। तो जब एक अक्षर कम हो तो निचृत, एक अक्षर ज्यादा है तो भूरिक, ऐसा आपको पूछ लिया जा सकता है। दो अक्षर कम है तो विराट, दो अक्षर ज्यादा है तो स्वराट। अब आपको प्रश्न क्या पूछा था कि जिसमें वर्णद्वयम न्यूनम भवति, दो वर्ण कम होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विराट। अब आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद एक पंक्ति दी गई है, स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही विप्रियेषु, विभ्रमो ही प्रियेषु उक्तिर्यम कस्य काव्यमस्ति। यह किस काव्य के अंदर है? अब आपको पहले तो इसके अंदर अगर आप अक्षर गिनोगे तो 17 अक्षर निकलेंगे। मंदाक्रांता छंद का उदाहरण है स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही विप्रियेषु, कि प्रियो के अंदर स्त्रियों का जो वचन है वह विभ्रम पैदा करने वाला होता है। लड़कियां अगर थोड़ी सी भाव होकर के बात बोल देती हैं तो फिर लड़का कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम, स्त्रियों का पहला जो प्रणय वचन है वह प्रियेषु, प्रियाओं के अंदर, उनके प्रेमियों के अंदर विभ्रम को पैदा करने वाला होता है। यह कहा गया है मेघदूत में। मेघदूत के भी पूर्व मेघ के अंदर कही गई है, और इनके बारे में हमने मेघदूत, कुमार संभव के बारे में हमने चर्चा की है। तो इनके बारे में आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। हमने महाकवि कालिदास की जो एक वीडियो अपलोड की है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मेघदूत के अंदर 17 समयता है ना। मेघदूत के अंदर 2 मेघ हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। लगभग 121 पद्य हैं, परंतु मल्लीनाथ ने 115 के ऊपर इसके अंदर टीकाएं की हैं। इसका जो नायक है वह है यक्ष, हेममाली जिसको कहा जाता है। नायिका जो है यक्षणी है, जिसको विशालाक्षी कहा जाता है। कुमार संभव के अंदर 17 सर्ग हैं, कालिदास की रचना है। और कुमार कार्तिकेय और तारकासुर के वध के बारे में इसमें कहा गया है। कार्तिकेय का जन्म होता है और तारकासुर का वह वध करता है, और तारकासुर के वध के लिए ही कुमार संभवम के अंदर कार्तिकेय का जन्म हुआ।
कार्तिकेय का जन्म 11वें सर्ग में होता है, 10वें सर्ग में वह माता पार्वती के गर्भ के अंदर आ जाता है, ऐसा वर्णन है। उसके बाद नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम के अंदर 22 सर्ग हैं। इसके अंदर राजा नल और दमयंती की कथा का वर्णन है। और एक हंस का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, मदेक पुत्री जननी जरातुरा नव प्रसूतिर्वर्टा तपस्वनी, वह भी आपको पूछा जा सकता है। शिशुपाल वध के अंदर 20 सर्ग हैं, माघ की रचना है। और शिशुपाल वध जो है वह सभा पर्व से लिया गया है महाभारत के, ऐसा आपको पूछ लिया जा सकता है। नैषधीय चरितम जो वह वन पर्व से लिया गया है, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह जो उक्ति थी यह मेघदूत से ली गई है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लिखा गया है कि चतुर्षु पादेषु आहत्य वर्णानाम संख्यानुसारम उचितम मेलयत, कि चतुर्षु पादेषु, चारों पादों को मिलाकर के कितने वर्णों की संख्या है और इसका उचित मेल करना है कि किसके साथ कौन मिलेगा। तो देखिए मालिनी जो छंद है उसके अंदर एक लाइन के अंदर 15 हैं, एक लाइन के अंदर 15 हैं, तो 15 चौके 60, तो इसका ये बन जाएगा का ई, का ई इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब आगे देखें हम वसंस्थ, वसंस्थ के अंदर एक लाइन में 12 अक्षर होते हैं, जतऊ तो वंशस्थमुदीरितम जरऊ, मालिनी का ननमय ययुतेयम मालिनी भोगलोकहि, तो 12 हैं, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, इसमें टोटल 48 होंगे। तो खा का अ देखना है, खा का अ बस इसमें मिल गया, तो इसका ये ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं। वसंत तिलका के अंदर 14 अक्षर होते हैं, उक्ता वसंत तिलका तबझा जगौगहा, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, ये बन जाएगा। शिखरणी के अंदर 17 होते हैं, 17 दूनी 34 और 34 दूनी 68, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप मिल सकते हो, सभी का आपको याद होना चाहिए। इंद्रवज्रा के अंदर, इंद्रवज्रा छंद के अंदर एक लाइन में 11 अक्षर होते हैं, तो टोटल आपको कर लेना है। उपेंद्र वज्रा के अंदर भी 11 होते हैं, तो टोटल आप कर लोगे। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिलाकर के उपजाति बनता है, उपजाति के अंदर भी एक पाद में 11 अक्षर होते हैं, तो टोटल आपको मिला लेने हैं, 44 मिलेंगे सब में। उसके बाद द्रुत विलंबित वसंस्थ, वसंस्थ के अंदर एक लाइन में 12 अक्षर होते हैं। उसके बाद द्रुत विलंबित माहन भवबरो, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित में भी बेटा एक लाइन में 12 अक्षर होते हैं। वसंत तिलका के अंदर 14 होते हैं, हमने लिख लिया। मालिनी के अंदर 15 होते हैं। शिखरणी के अंदर 17 होते हैं। मंदाक्रांता में भी 17 होते हैं, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता के अंदर भी 17 अक्षर होते हैं। और शार्दूल विक्रीडितम के अंदर 19 होते हैं, शार्दूल विक्रीडितम के अंदर 19 होते हैं। और सरगधरा के अंदर 21 होते हैं, 21 होते हैं सरगधरा। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी छंद के अगर वर्ण पूछ लिए जाए मिला करके, तो आप इस तरीके से मिला करके इनको बता सकते हैं। तो दोबारा हम मिलते हैं पुनः अग्रिम वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगली वीडियो में हम और विस्तार से आने वाले जो अग्रिम प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलामः पुनः।